देखो इसका हमें क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो कि देखो कोई ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड है, नहीं दिख रहा, राइट। अब सेकेंड स्टेप के लिए आपको जाना है, फिर आपको सर्च करना है क्या कोई ब्लॉक आपको पैरेलल में कनेक्टेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या मैंने बोला था कि कोशिश करो कि जो छोटे छोटे लूप होते हैं ना वो हमारे क्या हो सके, सॉल्व हो सके। ठीक है, छोटे छोटे लूप्स है ना आपस में सॉल्व हो सके। तो आपको कोई लूप दिख रहा है, दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, राइट, ये क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे फीडबैक दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, तो क्या एक ये मतलब लूप बन सकता है, तो इससे आप कोशिश करो इससे सॉल्व कर लेने की। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो दो समिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, तो फिर हम इसे छोड़ देते हैं। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां पे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ये आपको क्लोज लूप मिल जाएगा, राइट, मिल जाएगा ना। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना G1, ये हो जाएगा H1। ठीक है, यहाँ पे आगे सारी चीजें चली जाएंगी। ठीक है, अब मैंने क्या इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे ले गई, तो ये यहाँ पे आ गया। तो अगर टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आप आगे ले जाते हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो G2 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, G1 से। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है एज इट इज यहाँ पे लिख देना। तो देखो मैंने क्या किया, ये वाले टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे ले गई, यहाँ पे लेके आ गई, राइट। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को एज इट इज मैंने जो था वो लिख दिया, या बस चेंज कहाँ पे किया। अगर मैं टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे ले जा रही हूँ तो उसके साथ जो ब्लॉक कनेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, इस क्लोज लूप को आप सॉल्व कर लोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका G1 1 प्लस G1 इंटू H1। तो इस ब्लॉक से आपको इस पूरे क्लोज लूप को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, ये वाले समिंग पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, ये दो समिंग पॉइंट आ जाएंगे तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाले समिंग पॉइंट को कहाँ पे लेके आ रही हूँ, मैं यहाँ पे लेके आऊंगी, उसके बाद फिर बताती हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक को मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहां से हमें क्या मिल गया आपको, G1 प्लस H1। ठीक है, अब देखो अब मैंने क्या बोला, इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं आप यहाँ पे लेके आओ या फिर यहाँ पे लेके आओ, तो आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हो ना। तो मैंने आपको क्या बोल दिया, इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, क्योंकि दो समिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस ब्लॉक को यहाँ पे लेके आओगे, अगर आप किसी समिंग पॉइंट को इस समिंग पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा, अगर आप किसी समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के आगे ले जाते हो तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से डिवाइड हो जाता है। तो H3 किससे डिवाइड हो जाएगा, H1 से। तो ये आपका समिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला समिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H3, राइट, डिवाइडेड बाई क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ये G3 दिया हुआ है। ठीक है, ये G3 है, राइट। तो किससे डिवाइड हो जाएगा आपका ये G3 से, हो गया। और ये जो सारी चीजें थी आप एज इट इज बना दो। तो यहाँ पे क्या था, इसके बाद ये क्या था, एक समिंग पॉइंट था, राइट, G3 कनेक्टेड था इससे। ठीक है, फिर यहां पे क्या था आपका, G4 कनेक्टेड था, राइट। फिर इस समिंग पॉइंट से क्या कनेक्टेड था, एक H2 भी कनेक्टेड था। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कनेक्टेड था आपका, यहां पे एक समिंग पॉइंट था और ये आपका यहां कनेक्टेड था। ठीक है, फिर क्या था आपका, यहां पे एक हमने जो ये वाला लिया था ये भी कनेक्टेड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा G2 अपॉन G1। ये किससे कनेक्टेड है, इस समिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। अब देखो
अब क्या हमें कुछ सीरीज में कोई कनेक्टेड दिख रहा है? कोशिश करो देखने की, सीरीज में कोई कनेक्टेड है? नहीं है। पैरेलल में नहीं है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्लोज लूप है क्या कोई? हाँ ऑफ कोर्स है। ये वाला क्या है, एक क्लोज लूप में कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, G3 अपॉन 1 प्लस G3 इंटू H2। ठीक है, यहां तक आया समझ में? तो क्या करना है, इस ब्लॉक को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, G3 1 प्लस G3 H2 से, राइट। उसके बाद क्या कनेक्टेड है आपका, G4। ठीक है, उसके बाद एक समिंग पॉइंट हो गया यहां से। उसके बाद क्या था, उसके ऊपर में क्या कनेक्टेड था आपका, एक समिंग पॉइंट एक ब्लॉक कनेक्टेड था इस समिंग पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक आपका फीडबैक कनेक्टेड था H3 अपॉन G3। ठीक है, यहां तक था, बस यही था ना, यहां पे माइनस। अब देखो, अब क्या कर सकते हो आप, अब हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे क्या कोई ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स है। कौन सा है, ये वाला। तो आप इसे किससे रिप्लेस कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ब्लॉक से इसे रिप्लेस कर दोगे। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ कैसे इसे रिप्लेस करके मैं डायग्राम बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस जो सीरीज में जो कनेक्टेड था उसे एक पर्टिकुलर ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया, और जो कंपोनेंट थे उसे एज इट इज कनेक्ट कर दिया। ये कहाँ कनेक्टेड था, यहाँ पे, और एक फीडबैक कनेक्टेड था आपका यहाँ पे। तो देखो अब क्या कर सकते हो आप इसमें, इतना तो हो गया। अब क्या कर सकते हो आप, कुछ तो मतलब चीजें आपको इधर उधर करनी होगी ताकि आप ये सॉल्व कर सको। अब देखो, अगर ये वाले समिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस समिंग पॉइंट को तो आपस में हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक क्लोज लूप मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि ये वाले समिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, ये समिंग पॉइंट तो आपके पास पहले से था, तो मैंने इसे बना लिया। ठीक है, अब क्या करो, आप इस समिंग पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आओ। ठीक है, चलो लेके आ गई मैं। ठीक है, तो अगर इस समिंग पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, किसी समिंग पॉइंट को आप किसी ब्लॉक के आगे लेके जाते हो, तो क्या हो जाता है, उस ब्लॉक में डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे गया, तो ऊपर में जो ब्लॉक था ये वाला अपना G1 G2 अपॉन G1, वो किससे डिवाइड हो जाएगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस G3 H2 अपॉन G3 G4। ठीक है, यहां तक समझ में आया, वो मैनेज कर लेना यार, छोटा हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक G3 G4 1 प्लस G3 H2। ठीक है, तो इस ब्लॉक से क्या कनेक्टेड था हमारा, एक फीडबैक कनेक्टेड था H3 G3। ठीक है, ये हो गया, यहां तक तो समझ में आ गया। और ये कहाँ कनेक्टेड हो जाएगा आपको, इसको यार, ये किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लॉक इधर बनाना था मुझे, यहाँ पे, चलो मैनेज कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, यहां तक समझ में आया, ये माइनस। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों ब्लॉक को हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला डायग्राम आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने उस डायग्राम को रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अच्छे से बना दिया। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो मैंने पहले आपको बता दिया था। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इन दो समिंग पॉइंट को आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। तो इन दोनों को एक्सचेंज करने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है, इस समिंग पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आई और इस समिंग पॉइंट को इधर, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कोई आपको एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एक लाइन से, सिंगल लाइन से कनेक्टेड है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे वैल्यू क्या है ब्लॉक की, 1 है। तो 1 और ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में कनेक्टेड दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है, क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है। तो इसे आप किससे रिप्लेस कर दोगे, GS 1 प्लस GS इंटू HS से, और इन दोनों को आपस में ऐड करके आप रिप्लेस कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, एक ये ब्लॉक आ जाएगा
एक ये ब्लॉक आ जाएगा और एक ये ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, देखो तो ये वाला क्या हो गया हमारा, इसे हम क्या कर दिया 1 प्लस G2 1 प्लस G3 H2 राइट अपॉन G1 G3 G4। क्योंकि क्या है देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे G की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस ब्लॉक की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस पर्टिकुलर ये ब्लॉक, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा G1 G3 G4 प्लस G2 इंटू 1 प्लस G3 H2। ठीक है, अपॉन G1 G3 G4। ठीक है, और इस आप क्लोज लूप को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखना, इस पर्टिकुलर वैल्यू में पुट करना, G की वैल्यू ये है और H की वैल्यू ये है। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये तीनों ब्लॉक क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसे क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया कि ये तीनों ब्लॉक क्या थे, सीरीज में कनेक्टेड थे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से G1 कैंसिल हो जाएगा, G3 G4 यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आप जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन ऊपर में क्या था मैंने बता देती हूँ क्या क्या वैल्यू है। G1 इंटू G3 इंटू G4 प्लस G2 इंटू 1 प्लस G3 इंटू H2 अपॉन 1 प्लस G1 H1 प्लस G3 H2 प्लस G4 H3 प्लस G1 G3 H1 H2 प्लस G1 G4 H1 H3। ठीक है, तो ये आपका C अपॉन R आ जाएगा।